बिग बॉस में कैसे जाना हुआ, या मतलब क्योंकि बिग बॉस, क्योंकि आप तो लगातार काम कर रही थी, मेरे ख्याल से ऐसा कोई आपके पास एक फेज़ नहीं आया था, क्योंकि कई लोग कहते हैं बिग बॉस में तब जाते हैं जब काम नहीं होता, बट आई थिंक इट नेवर हैपेंड विद यू। तो बिग बॉस क्यों आपने चूज़ किया? बिग बॉस का ऑफर आया मुझे, तभी मैं फिल्में नहीं कर रही थी। काम जैसा कि कहें कि काम रेगुलर था, नहीं था, काम रुक गया था। और साथ ही गाने करने लगी थी, एल्बम्स बैक टू बैक आ रहे थे। इस वजह से मुझे बिग बॉस भी ऑफर हुआ, बिकॉज वो उनका भी कहना था कि भाई भोजपुरी की फेस है और नो शी इज़ वेरी पॉपुलर देयर। तो इस वजह से मुझे मौका मिला, और मेरे मम्मी पापा ने अगेन बोला कि कर लेना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए करना चाहिए और अपने दर्शकों के लिए करना चाहिए। इसलिए मैं बिग बॉस में गई। हालांकि बहुत स्कैरी और बहुत ही आई मीन मेरे लायक नहीं था वो घर, लेकिन फिर भी मैंने फाइट किया। आप एक्टिंग नहीं कर पाई वहाँ जाके, मुझे ऐसा लगा। एक्टिंग नहीं कर पाई और हाँ, इमोशनली रिलेशन हाँ, बनाने में हाँ, रह गई। हाँ, मतलब आप जैसी थी, आपने मतलब खुद को चेंज नहीं किया। नहीं हाँ, किया। कि मतलब हम जैसे हैं वैसे, कि मतलब ये लकीर अगर ऐसे है तो ऐसे ही है। हाँ, हाँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे अंदर थे जो मुखौटा लगा के अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं कई बार ऐसे गेम्स को जानते हुए भी कि भाई ये वाले में मैं खाई, इधर खाई है, इधर बच जाऊंगी, लेकिन मैं जानबूझ के खाई चूज करती थी, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी में रिलेशन था। मुझे लगता था कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, अगर मैंने दोस्ती की है तो उसको निभाना है। क्योंकि मैं अगर घर से बाहर निकलती हूँ, बिग बॉस से बाहर निकलती हूँ, तो मैं शायद अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी, वो गिल्ट रह जाएगा कि मैंने गलती की है। इस वजह से मैं नहीं खेल पाई उस तो तरीके कभी से। ऐसा मेकर्स की तरफ से नहीं कहा गया कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए, या थोड़ा सा आप ऐसे कर दीजिए या वैसे कर दीजिए? नहीं, मेकर्स नहीं कहते हैं वहाँ पे, इस तरीके का गेम नहीं स्क्रिप्टेड हो नहीं जाता। होता नहीं, है, जो जो अक्सर लोग इल्ज़ाम भी नहीं लगाते हैं, ऐसा नहीं। गेम्स, जब भी गेम्स दिए जाते हैं वो इस तरीके के हो जाते हैं कि आपस में ही ऐसी चीजें क्रिएट हो जाएंगी कि आपको पता नहीं लगेगा। आप अभी मेरे दोस्त हैं और 5 मिनट बाद जब गेम की बारी आई तो आप दुश्मन हो जाएंगे मेरे। तो ये है अंदर का, आई मीन वो गेम का फॉर्मेट है। तो लेकिन एक चीज़ आपको लगी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस में जाने से आपकी जो पॉपुलैरिटी थी वो भोजपुरी से निकल के या यूपी बिहार से निकल के कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे लोगों ने जाना कि अच्छा, जो नहीं भी जान, क्योंकि भोजपुरी ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं भी जानते, करेक्ट, करेक्ट। तो उन्होंने भी जाना कि अक्षरा सिंह कौन है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं तो मेरे इस नेचर को लेकर अ, अभी हाल में ही काठमांडू गई थी मैं, या कहीं पे भी मुंबई से बाहर जाना हुआ, यूपी बिहार छोड़ के, तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि आई लाइक द वे यू वर इनसाइड। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब तुम इंसान बहुत अच्छी हो यार। तो वो अपने आप में प्राउड लगता है कि चलो यार, गेम वो साइड में रखे वो तो एक्चुअली ये लगा कि रियल कोई है, जो मतलब जिसको, जो घर में हमारे झगड़े होते हैं, मतलब वो बनावटी नहीं है या कुछ नहीं है, तो हमको बहुत मज़ा आता था देखने में। मतलब मैंने वो सीज़न पूरा फॉलो किया और मुझे बहुत मज़ा आता था कि आज अक्षरा ने इसका बैंड बजाया, तो हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते थे कि यार वो नहीं सुनती है यार, तो आप रो रही हैं उसमें, आप खूब रोई हैं उसमें, बहुत रोई हैं आप उसमें। जब कुछ नहीं हाँ, कर हाँ। पाती थी तो मैं और रोती एक थी। टाइम पे अकेली भी हो गई बिल्कुल, कि मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं, मैं अगर मतलब इस पॉइंट पे टिकी हूँ तो टिकी हूँ। अच्छा, आपकी लाइफ में एक ख़राब फेज़ भी आया, मतलब, और आपने उसको लेके बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, बहुत कुछ, मतलब मुझे लगता है कि मैंने अगर किसी एक्ट्रेस को इतना दुखी या इतना गुस्से में कभी बोलते हुए देखा तो शायद आपको देखा। तो आज जब उस फेज़ के बारे में आप सोचती हैं तो क्या लगता है कि वो हाउ यू, क्योंकि बुरी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखा के जाती हैं, तो आज आप वो जो फेज़ है जब पवन सिंह आए और फिर सारी चीज़ें हुई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट नाउ? आ, मैं मतलब उस विषय पे क्या ही बोलूं, लेकिन जो भी आप बोलना चाहें, मतलब मेरा कोई, मतलब मैंने वही, इसीलिए मैंने आपसे वो नहीं पूछा, मतलब आज क्या लगता है सीख कि है, वो। एक तरीके से सीख और एक्सपीरियंस कह सकते हैं। जब तक आपको लात नहीं पड़ती है तब तक समझ में नहीं आता है कि आप हैं क्या। ये वही फेज था जब आपने बिग बॉस किया? बिग बॉस से पहले की बात है, ये बिग बॉस से, नहीं नहीं, बहुत पहले की बात है। मतलब क्या बिग बॉस भी इसी वजह से करना पड़ा कि कहीं ना कहीं आप कह रही हैं काम? नहीं, इसका ये वो रीज़न नहीं था। वो टाइम में बिग बॉस जब मिला तभी मैं शोज बहुत कर रही थी, इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, और
मतलब लाखों की भीड़ आ रही है और दर्शक बहुत प्यार दे रहे थे, तो शायद एक वो रीज़न था। कंट्रोवर्सी का तो क्या ही कहना, मतलब हर दिन एक माथे पे कुछ ना कुछ सवार रहता है। वो तो हमेशा रहे, मुझे लगता है भोजपुरी में ज़्यादा नहीं होता है, आपस में लड़ते ज़्यादा नहीं है। बहुत लड़ते हैं। हम्म। शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं लोग, इस वजह से भोजपुरी को आज जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। आज भी लोग कटते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा है लोगों के, शायद कुछ समय बाद आए। तो एक ही क्षेत्र को लेके लड़ाई और जातिवाद एंड ऑल ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जबकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, कुछ भी फेसबुक नहीं है लाइव पे काम। भी लड़ रहे हैं, मतलब वो ऐसी लड़ाई है जो मतलब जो बिग बॉस से भी शायद मुझे लगता है निचले स्तर वाली लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे भी पांडे जी से भी बात की, वो कह रहा है हमें दूसरी इंडस्ट्री से लड़ना चाहिए कि ऑब्वियसली, हम और बेहतर सिनेमा बनाने के लिए लड़ना जितनी चाहिए। इंडस्ट्री है, आई मीन साउथ देख लीजिए, पंजाबी देख लीजिए, जितनी हमारी आबादी है, जितनी पॉपुलैरिटी हमारी है, आज जिस तरीके से लोग बड़े बड़े कंपनीज आ रहे हैं भोजपुरी में कि भाई यहाँ की व्यूज बहुत हैं, यहाँ की ऑडियंस बहुत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आबादी, तो उस चीज को और क्यों नहीं इनकैश नहीं कर पा रहे। इनकैश किया जाए। मतलब नहीं मुझे- कर पा मुझे रहे हैं लगता हम है कि लोग। आपके पास ऑडियंस यहाँ है और आप जो समझ की कमी, ला पा रहे हैं वो यहाँ और तक समझ की कमी है। यहाँ पे लोग मतलब ऐसा जैसे लगता है कि घर में बंटवारा के लिए लड़ाई हो रहा है, वैसे उस तरीके से करते हैं, तो गलत है। समझ की कमी है, शायद इस वजह से हम लोग उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा आपको लगता है जो म्यूजिक वीडियोस का दौर अभी चल रहा है, रोज 4 म्यूजिक वीडियो आते हैं, रहे। हाँ, मतलब आप नाम भी याद नहीं रख पाएंगे, इतने म्यूजिक वीडियोस इतने आते हैं। म्यूजिक वीडियोस आते तो हैं। लगता है कि उस वजह से भी कहीं ना कहीं एक डेंट लगा है। आह, लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, उनको लगता है हमको पवन सिंह को देखना है, हमको खेसारी को देखना है, हमको फलाने नहीं, को म्यूजिक देखना है। वीडियोस तब भी आते थे। लेकिन आ, इतने नहीं। देखिए शायद- जिस तरीके से आते थे, आज जो सो कॉल्ड स्टार्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो म्यूजिक वीडियो की वजह से ही आज स्टार बने हैं। अदरवाइज एक दौर चला कि भाई जो एल्बम सिंगर होगा उसको काम मिलेगा, वो हीरो बन जाएगा, ये एक दौर चला, इसकी वजह से आज वो लोग यहाँ पर हैं और अच्छे से इस्टेब्लिश हैं, स्टार हैं, तो उसका ही देन है। इस वजह से मतलब पहले जितनी होती थी उतनी नहीं, पर अब चैनल्स भी बहुत आ गए हैं, अब दर्शक भी गाना खूब देखना चाहते हैं, एल्बम सुनना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो इससे अब डिजिटल वाला मामला हो गया है। डिजिटल वाला तो मामला इस हो गया। वजह से पहले यूट्यूब उतना एक्टिव नहीं था, तो अब इस वजह से और ज़्यादा चीज़ें उजागर हो जा रही हैं। अच्छा, आप अपने पापा के साथ जो रील्स बनाती हैं, हाँ, क्या प्रोसेस होता है उसका? मतलब वो इतनी मजेदार लगती हैं वो देखने में कि मतलब अगर वो सामने आ जाए तो अब फिर देखते जाते मेरे हैं। पापा बहुत क्यूट है। नहीं वो तो हैं, वो सबको पता है। वो कैसे बनाते हो आप लोग, प्लानिंग कैसे करते हो उसकी? प्लानिंग नहीं, ऐसे रैंडम, प्लानिंग का मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है उसका? ऐसे ही बैठे रहेंगे, पापा चलिए एक रील बनाते हैं, हाँ ठीक है चलो, कभी उन्होंने ना नहीं बोला है, चलो चलो जल्दी बनाते हैं, चूज करो कौन सा करना है, तो ऐसे हो जाता है रैंडम। कभी कुछ गाना लगाया और मैंने बोला पापा डांस करना है, तो ठीक है तुम करो, मैं तुमको फॉलो करूंगा, मैं बोला ओके। रैंडम, तो रैंडम ऐसी चीजें हो जाती हैं, एंड ही इज वेरी फन। वो तो दिखता है उसमें। मम्मी नहीं इंटरेस्टेड होती इन चीजों में? मम्मी भी बनाती हैं, बट उनको मनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों, उनको क्या लगता है कि मतलब पापा जितनी कूल नहीं है वो? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी हम लोग तीनों ही एक्टर हैं, तो कभी वो घर पे रही, कभी पापा रहे, कभी हम ना रहे, ऐसा सब हो जाता है अक्सर। तो इस वजह से बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब तीनों एक साथ रहते हैं, तो जब भी तीनों एक साथ रहते हैं तो हमारे घर में सेलिब्रेशन होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपको अपना अब तक का सबसे क्रेजी फैन कौन सा मिला है, जो आपको मतलब याद हो कि इस बंदे ने तो हद कर दी थी, कुछ ऐसा किया? कौन सा था वो? हाँ, एक कुछ दिनों पहले एक फैन मिला मुझे कैंपेनिंग के दौरान, और मतलब मुझे डर होने लगा, एक तरीके से, जिस तरीके से वो भाग भाग के करीबन 10 से 20 किलोमीटर वो दौड़ के आया था मेरे पीछे, और प्लीज़ एक नंबर दिलवा दो, मुझे बात करनी है, नीचे से चिल्ला रहा था और हम लोग ऊपर गाड़ी में थे, तो मुझे उसको देख के बहुत दया आई, और मैंने सबसे पहले पानी का बॉटल दिया, और मतलब एक तरीके से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई फ़ैन आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार हो जाए, दैट मीन्स कि मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत बड़ी बात है ये। और
मतलब मैंने उसको पानी दिया और मैंने बोला क्या करना चाहते हो, मुझे बात करनी है, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है बोलो, अभी मैं बात कर रही हूँ। तो मैं कैंपेनिंग छोड़ के मैं उससे झुक झुक के बात कर रही थी। तो उसने बोला मुझे नंबर चाहिए, तो कहीं से उसने नंबर लिया, आई मीन मेरे स्टाफ का, और फिर उस पर कॉल आया। फिर मैंने उसको फ़ोन पे बहुत समझाया, यू नो, एक तरीके से वो दीवानगी थी और नेक्स्ट लेवल थी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और उसने, छोटा था बहुत, और एक ही बात कही उसने कि मैं जिस दिन बड़ा हो गया और मैं उधर आया, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि तुम बनो। अच्छा, अक्षरा सिंह को पहली बार क्रश कब हुआ था या प्यार कब हुआ था? नाम मत बताइएगा। मुझे प्यार इंडस्ट्री में आने के बाद ही हुआ। अच्छा, उससे पहले हुआ ही नहीं? आई मीन मैंने बताया ना, मेरा बचपन बूंदेगिरी में गुजरा है, तो मैं बूंदी थी, उतना समझ नहीं आता था। बट हाँ, लोगों को बहुत क्रश हुआ है, और मतलब उस वजह से मैं परेशान रहती थी। नहीं, लोगों को तो आप पे बहुत कर, मतलब आपको पहला ही प्यार हुआ और पहला एक्सपीरियंस खराब निकला। खैर, प्यार की बात ही क्या करें सर, चलिए। प्यार को रहने दीजिए।